हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमेंट से गीता। तो आज का जो टॉपिक है आपका गोथिक बाइजेंटाइन ईसाई कला है। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका जो टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। डिटेल्स में आपकी क्लास है जो डेली आपकी वेस्टर्न क्लास की जो चलती है। जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए बता रही हूँ, बाकी तो पुराने स्टूडेंट तो सभी जानते ही हैं, तो उनके लिए बता रही हूँ कि जो 8:30 बजे टाइम है जो डेली आपका वेस्टर्न क्लास चलती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आपका वेस्टर्न आर्ट जो है गोथिक से सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, तो बताइएगा यहाँ पर है। सभी लोग एक बार शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन हो सकें। बाकी तो सुबह मोस्टली लोग कम ही उठ पाते हैं, सब लोग सोते रहते हैं 10 बजे तक, क्योंकि लेट नाइट पढ़ाई करते हैं तो सोते रहते हैं, तो लेट नाइट उठते भी हैं 9-10 बजे। चलिए तो कोई बात नहीं, कोशिश करो कि आप लोग जल्दी उठा करें, ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि सुबह की जो पढ़ाई होती है बहुत ही अच्छी होती है, तो ताकि उसमें माइंड में हमेशा वो रहता है, फीड हो जाता है, ऑटोमेटिक फीड हो जाता है। जो ये दोपहर की शाम की पढ़ाई समझ में नहीं आती है, बाकी जो पढ़ना है वो आपको मॉर्निंग में पढ़ना चाहिए। जल्दी सो जाओ लेकिन मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओ। चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, गोथिक मोजाइक कला में टीसी रे क्या है, ये आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे टी सी रे क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ऑप्शन उसको देखिएगा, फिर इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, तो बिल्कुल बताइएगा सभी लोग इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो बिल्कुल यहाँ पर सभी लोग ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। जो गोथिक मोजाइक कला में टीसी रे जो होता है वो क्या होता है, पहले तो बता देते हैं टीसी रे होता क्या है। देखो आप लोग तो सभी लोग जानते हैं, वैसे ऑप्शन में ही लिखा है तो सभी लोग बता ही दिया है, छोटे रंगीन घन है। अब छोटे रंगीन घन है तो वो किसके घन होते हैं ये आपको बता सकते हैं। हो सकता है कि आपका संगमरमर से भी बना हो, संगमरमर से भी बना हो सकता है कांच से भी बना हो, मतलब जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन्हीं को ही कहा जाता है। तो याद रखिएगा, जो संगमरमर होते हैं या फिर आपका जो कांच के टुकड़े होते हैं, उसी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उसी को ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, टीसी रे कहा जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे गोथिक जो कला है, गोथिक कला है इसका देखो चरम बता देते हैं कि यहाँ पर जो टाइम पीरियड भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पे 1150 से लेकर आपका हो जाएगा 1450, यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि 12वीं से लेकर आपका 15वीं तक चला, और इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो हुआ है यहाँ पर 13वीं में हुआ है। ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बस आपको इतना याद करना है। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा है कि प्रसिद्ध जो है कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दमे, ये है जो आपका क्या है, ये एक गिरजाघर है। ये क्या है, एक गिरजाघर है। ये आपको बताना है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो बताइएगा। जो प्रसिद्ध कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दमे है ये आपका कहाँ पर है, तो बिल्कुल आपका हो जाएगा पेरिस में है, यानी कि आपका फ्रांस में। तो ये चीज़ हो सकता है फ्रांस दे दिया जाए, हो सकता है पेरिस दे दिया जाए, तो आप लोग याद रखिएगा फ्रांस पेरिस में है। ठीक है, पेरिस फ्रांस में है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। बाकी है कैथेड्रल ऑफ नोत्रे दमे है, ये आपको याद रखना है। बाकी ये जो है गिरजाघर ये यहाँ पर वर्जिन मैरी को समर्पित है। ये किसको समर्पित है, वर्जिन मैरी। हो सकता है कि यहाँ पर पूछ लिया जाए ये किसको, जो गिरजाघर है किसको समर्पित है किसको नहीं है, तो ये चीज़ आप लोग ये भी याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। बाइजेंटाइन कला किस के आश्रय में विकसित हुई, तो ये आपको पहले तो बाइजेंटाइन कला के आपका टाइम पीरियड सबसे पहले याद रखना है। देखो इसका जो टाइम पीरियड है वो बड़े लंबे टाइम तक चला है। यहाँ पर 330 से लेकर आप लोग सोच सकते हैं 1450, यानी कि 1004 जो है 1450 है यहाँ पर ईस्वी। तो यानी कि कहने का मतलब है कि 4 से लेकर 15वीं शताब्दी तक ये चला है, मतलब कितना लंबे टाइम तक यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। बाइजेंटाइन कला की यहाँ पर किस के आश्रय में विकसित हुई है ये आपको बताना है। तो ये तो आप लोग पढ़ के ही समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, तो बिल्कुल है यहाँ पर धार्मिक स्थलों से हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग उसको याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि फ्रेंच रोमानस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। फ्रेंच जो रोमानस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है ये यहाँ पे देखो चर्च लिखे हैं, पेतू के चर्च में, सिस्टाइन चैपल, कोर्ट्रेट के चर्च में, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन इनमें से कोई नहीं, इसमें से हैं, तो 3 में ही से ही हैं। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ पे पहले बता देते हैं कि जो फ्रेंच रोमानस्क, तो यानी कि रोमानस्क कला की आ गई है, तो यहाँ पे रोमानस्क कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछ रहा है। जो फ्रेंच रोमानस्क कला का है वो है यहाँ पर पेतू के चर्च में हो जाएगा। और यहाँ पर ये भी बता देते हैं कि जो हेनरी
पेसिलिन है। कौन? हेनरी पेसिलिन। हेनरी पेसिलिन ने यहाँ पर इसको क्या संज्ञा दी थी? कौन बताएगा? हेनरी पेसिलिन ने जो इसको संज्ञा दी थी वो यहाँ पर क्या दी थी? इसको यहाँ पर दिया था सिस्टाइन चैपल। ठीक है, ये रोमानस्क का क्या है? ये सिस्टाइन चैपल है। ये भी आप लोग याद रखिएगा, रोमानस्क का सिस्टाइन चैपल है। कौन सा? पेतुके चर्च में जो सिस्टाइन चैपल है, तो आप लोगों ने तो पढ़ा ही होगा सिस्टाइन चैपल, तो उसका मैंने शॉर्ट्स भी कराया है, तो आप लोग उसको देखिएगा। बाकी उसी को यहाँ पर इसका कहा गया है, इनको मतलब संज्ञा दी है, हेनरी पेसिलिन ने संज्ञा दी है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। गोथिक कला का प्रधान केंद्र रहा। अब यहाँ पे देखो केंद्र पूछ रहा है, यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि यहाँ पर उसका उद्भव कब हुआ है, कब जन्म हुआ है, कब चरमोत्कर्ष हुआ है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं पूछ रहा है। यहाँ पर बस पूछ रहा है कि उसका केंद्र है, जो प्रमुख केंद्र है, प्रधान केंद्र है, वो कौन सा रहा। तो आप लोग भी जानते हैं कि गोथिक कला के जो कलाकार हैं, कौन? कोई भी है यहाँ पर जो इटली के थे, तो यहाँ पे जिसका प्रधान केंद्र रहा तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इटली ही बन गया। तो यहाँ पर अगर हम पूछते हैं कि यहाँ पे गोथिक कला का जो जन्म हुआ है फ्रांस, जो कहाँ हुआ है, तो वो हुआ है यहाँ पर फ्रांस में हुआ है। तो ये चीज़ आपको 2 पॉइंट यहाँ पर याद करने हैं। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं कहाँ पर? क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला की प्रमुख विशेषता क्या है। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे प्रमुख विशेषता क्या है। देखो यहाँ पे सब लोग देखो याद रखना, आपका मोजाइक अलग है, मणिकुट्टम अलग है। मोजाइक हो जाएगा आपका गोथिक से और मणिकुट्टम हो जाएगा आपका बाइजेंटाइन से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे 7 नंबर। गोथिक युग में कौन सी कला की प्रधानता थी? तो ये आपको बताना है। तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। देखो सभी जानते हैं कि यहाँ पे गोथिक कला की जो प्रधानता थी वो कैसी प्रधानता थी। इसकी जो गोथिक कला में गोथिक युग में जो कला की जो प्रधानता थी, आप लोग भी जानते हैं कि यहाँ पर जो ऊंचे ऊंचे मेहराब बने हैं, नुकीले मेहराब बने हैं यहाँ पे गोथिक कला में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल यहाँ पर भवन निर्माण और स्थापत्य कला हो जाएगा। मतलब इस टाइप के यहाँ पे ऊंचे ऊंचे मेहराब बने थे, यहाँ पे दीवार कम, मेहराब ऊंचे ऊंचे मेहराब ज़्यादा बने थे गोथिक काल में। ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। बाकी हम बात करते हैं यहाँ पे जो गोथिक युग का जो सबसे पहले जो प्रथम भवन है, अगर पूछा जाता है गोथिक युग का सबसे प्रथम भवन है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? तो बताइएगा। प्रथम भवन है वो आपका हो जाएगा संत डेनिस गिरजाघर। ये है यहाँ पर संत डेनिस गिरजाघर, संत डेनिस गिरजाघर हो जाएगा। चलिए, तो ये भी है, सभी को पता ही होगा, सभी लोगों ने पढ़ा होगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। यहाँ पे मणिकुट्टम, देखो फिर से आ गया है, मणिकुट्टम विधि के पुराने उदाहरण किस शैली बाणनगर में मिले? ये आपको बताना है। तो मणिकुट्टम है, यहाँ पे विधि के पुराने उदाहरण की बात कर रहा है। तो यहाँ पे जो पुराने उदाहरण हैं यहाँ पर कहाँ मिले हैं? यहाँ पर गोथिक है, रोमन है, मिश्र है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मणिकुट्टम विधि के जो पुराने उदाहरण मिले हैं वो किस शैली से मिले हैं? तो रोमन शैली में बने पोम्पई नगर में मिले हैं। क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पे रंगीन कांच की खिड़कियाँ। रंगीन कांच की खिड़कियाँ है किस चित्रण शैली की विशेषता है? तो रंगीन कांच की खिड़कियाँ यहाँ पर किस चित्रण शैली की विशेषता हो जाएगी? तो सभी लोग जानते हैं रंगीन कांच की खिड़कियाँ आ गई हैं, या फिर बोल सकते हैं रंजित कांच की खिड़कियाँ। ये भी बोल सकते हैं रंजित कांच की खिड़कियाँ या फिर रंगीन कांच की खिड़कियाँ। तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना है। बाकी है जो आपका कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका गोथिक चित्र शैली हो जाएगा। 9 नंबर अब हो गया है आपका 10 नंबर। अब 10 नंबर की बात करते हैं। गोथिक कला मूलतः कौन सी कला थी? ये आपको पता है, तो आप लोग सभी जानते हैं कि ऊंचे मेहराब वाले और नुकीले मेहराब वाले यहाँ पर वास्तुकला स्थापत्य यहाँ पर जो बना हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा तो बिल्कुल यहाँ पर वास्तुकला हो जाएगा। चलिए, तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। किस शैली में भवनों में बहुत कम दीवारें होती हैं? यानी कि जो कौन सी शैली है यहाँ पे आप लोग समझ रहे हैं। तो यहाँ पे देखो दीवारें तो कम होती थी, अब जब वही चीज़ बात कह रहा है, मतलब ये है कि क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके वही चीज़ पूछता है। वही चीज़ है, बस आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होना चाहिए, तो आपका आंसर बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर बात कर रहा है कि किसी शैली के भवनों में बहुत कम दीवारें थी। तो बहुत कम दीवारें किस में थी? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गोथिक कला हो जाएगा। तो गोथिक कला में कैसे है, ऊंचे ऊंचे मेहराब बने थे और नुकीले मेहराब बने थे गोथिक कला में। तो बिल्कुल है आपका राइट आंसर यहाँ पर गोथिक कला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि निम्नांकित
निम्नांकित में से किसी रंगीन कांच की विशेष कला स्टेंड ग्लास विंडो। अब देखो यहाँ पे स्टेंड ग्लास आ गया है, यानी कि जो है आपका रंगीन कांच की खिड़कियाँ याद करना है, या फिर रंजित कांच की खिड़कियाँ। अब है यहाँ पर स्टेंड ग्लास विंडो या फिर शीशा चित्र संयोजन। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, रंगीन कांच की खिड़कियाँ। तो स्टेंड ग्लास है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर गोथिक कला हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे आपका 30 नंबर है। 30 नंबर कह रहा है कि पहली बार ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पर देखा गया। अब कौन सा आ गया है, आपका ईसाई कला आ गया है। तो ईसाई कला में यहाँ पर पूछ रहा है कि ईसाई चित्र कहाँ की भूगर्भ समाधियों की दीवारों पर देखा गया। तो कहाँ की दीवारों पर देखा गया था, तो बिल्कुल यहाँ पर जो सभी का राइट आंसर हो जाएगा वो कहाँ हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका कौन सा हो जाएगा बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका रोम हो जाएगा। जो रोम है कहाँ, इटली। ठीक है, चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। यहाँ पर प्रारंभिक ईसाई कला को किन भित्तियों के लिए जाना जाता है। तो बताइएगा प्रारंभिक ईसाई कला जो है यहाँ पर किन भित्तियों के लिए जाना जाता है। तो बताइएगा यहाँ पर जो ऑप्शन है समझ जाइएगा। तो यहाँ पर ईसाई कला की बात कर रहा है तो गिरजाघर तो होगा नहीं, पिरामिड भी नहीं होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, भूगर्भ समाधि हो जाएगा, जो यहाँ पर ईसाई कला की भित्तियों के लिए जाना जाता है। चलिए तो ये चीज़ भी आपका क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। 15 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके चित्रों में बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है। कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसके चित्रों के बारे में यह माना जाता है कि उस पर स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा जॉर्ज रुआ हो जाएगा। तो यहाँ पे जो किसके चित्रों पर यह माना जाता है कि स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव है, स्टेन ग्लास चित्रकला का प्रभाव पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल है यहाँ पे कौन सा कलाकार हो जाए, तो बिल्कुल आपका जॉर्ज रुआ हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे वसारी। वसारी तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, तो बताइएगा यहाँ पे वसारी जो है कौन है, वास्तुकार हैं, इतिहासकार हैं, चित्रकार हैं या फिर मूर्तिकार हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे जो वसारी हो जाएंगे बिल्कुल है यहाँ पर कौन हो जाएंगे, इतिहासकार। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, आपका इतिहासकार है। इतिहासकार के साथ साथ बता देते हैं ये एक क्या है, एक कलाकार हैं, और वो भी कहाँ के कलाकार, इटली के। और इटली के कलाकार हैं ये भी बता देते हैं कि इनका जो टाइम पीरियड है किसका, वसारी का, जॉर्ज वसारी का जो टाइम पीरियड है वो हो जाएगा यहाँ पे 1511 से लेकर 75 हो जाएगा। ये आप लोग टाइम पीरियड भी साथ साथ याद करना, ये नेट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग टाइम पीरियड ज़रूर याद रखिएगा। बाकी तो मैंने जितने भी कलाकार हैं आपको मैंने लिखवा ही रखे हैं, आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा। चलिए तो ये चीज़ है आपको याद रखना है। वसारी है, वसारी कौन है, तो बिल्कुल आपके इतिहासकार, बुद्ध कलाकार यहाँ पे इतिहासकार के रूप में इनको ज़्यादा जाना जाता है। बाकी तो अगर देखा जाए तो दोनों ही हैं यहाँ पर, इटालियन कलाकार और इतिहासकार दोनों ही हैं। चलिए तो ये चीज़ हो गया है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ। तो बताइएगा यहाँ पर फिर से रंगीन कांच की खिड़कियाँ पूछ लिया है, तो समझ जाइएगा यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पे रंगीन कांच की खिड़कियों का प्रयोग किस कला में हुआ है। अब यहाँ पे देखो गोथिक तो दिया नहीं है, तो बिल्कुल है यहाँ पर जो मतलब प्रयोग जो किस कला में हुआ है, तो मिस्र की कला तो होगी नहीं, ना ही जर्मन होगी, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ईसाई कला हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य वास्तुकार कौन था। तो बताइएगा फ्लोरेंस कैथेड्रल के गुंबज का मुख्य जो वास्तुकार है वो कौन हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन हो जाएगा, फिलिप्पो ब्रूनोलेसी। देखो यहाँ पे ब्रूनोलेस्की है तो लेकिन ब्रूनोलेसी है, फिलिप्पो ब्रूनोलेसी हैं, ये हो जाएंगे यहाँ पर जो आपका वास्तुकार हैं कौन, फिलिप्पो ब्रूनोलेसी। अगर यहाँ पर भी इनका टाइम पूछा जाता है तो आपका 1377 से लेकर आपका हो जाएगा यहाँ पे 1446। ठीक है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। बाकी नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इसको देखिएगा, होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या है। तो होमर द्वारा लिखित महाकाव्य का नाम क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा इलियड हो जाएगा। ये सभी लोग ने आप लोगों ने काफ़ी बार इसको पढ़ा ही होगा। चलिए तो काफ़ी बार प्रैक्टिस सेट में ये आ चुका है। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को, बाइजेंटाइन कला को छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया। तो बताइएगा तो बाइजेंटाइन कला में छतों और दीवारों को किस विधि से अलंकृत किया गया है। तो बिल्कुल यहाँ पर मणिकुट्टम से अलंकृत किया गया है। चलिए तो ये भी आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 21 कह रहा है कि
भित्ति पर छोटे छोटे कांच या पत्थर के टुकड़ों आकृति चित्रण की करने की तकनीक को क्या कहते हैं। तो ये भी आप लोगों ने पढ़ रखा है। और यहाँ पर किसका है, मोज़ाइक। तो मोज़ाइक है तो आपका किससे संबंधित है बताइएगा कमेंट करके, जल्दी बताइएगा। तो अभी तो आप लोगों ने बता ही था मोज़ाइक क्या होता है। तो ये है यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका भित्ति पर छोटे छोटे कांच पर जो टुकड़े और आकृति चित्रण तकनीक को क्या कहते हैं। चलिए तो यहाँ पर है क्या कहते हैं, मणिकुट्टम चित्र कहते हैं। चल तो मणिकुट्टम का संबंध समझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मणिकुट्टम। तो मणिकुट्टम का आपको पता है ना, बाइजेंटाइन से संबंधित है, बाइजेंटाइन। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किसने किया है। अब आपको बताना है कि गोथिक शब्द का जो प्रयोग किया है, उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किया है तो किसने किया है। यहाँ पर आपको पहली बार में बताया था, तो बिल्कुल यहाँ पर गोथिक शब्द का प्रयोग किया है जॉर्जियो वासारी ने किया है। ठीक है, किसने किया है, जॉर्जियो। देखो जॉर्जियो अलग है, वो वेनिस के कलाकार हैं, ये याद रखिएगा। ये है यहाँ पर आपके गोथिक के जो है उत्तरी फ्रांस की कला के लिए गोथिक शब्द का प्रयोग किया है, तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका वासारी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, वासारी हो जाएंगे। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। कांच पत्थर इत्यादि, फिर से वही चीज़ बात कर रहा है, कांच पत्थर इत्यादि रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर बनाया चित्र कहलाता है। तो बताइएगा यहाँ पे जो कहलाता है वो क्या कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर मोज़ाइक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोज़ाइक हो जाएगा। ये चीज़ भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर है, वही चीज़ है, कांच पत्थर रंगीन टुकड़ों को चिपकाकर जो मोज़ाइक बनता है। मोज़ाइक किससे संबंधित है, अच्छा चलो बताया ही है आप लोग ने। चलो तो सभी लोग जानते हैं, इसको अच्छे से याद रखिएगा, मिक्स मत करिएगा, नहीं तो सब मिक्स हो जाता है। चलिए तो अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक सा ही क्वेश्चन है क्या, दोनों ही एक से लग रहे हैं मुझे। कांच पत्थर इत्यादि रंगीन टुकड़ों को सजाकर, अच्छा सजाकर है यहाँ पर। चलिए तो यहाँ पर चिपकाकर है, यहाँ पर है सजाकर बनाए चित्र अथवा रूप में कहलाता है। तो सभी को पता है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, ये भी आपका मोज़ाइक हो जाएगा। ये वाला आंसर दिया है, ये वाला। चलिए तो यहाँ पर सही से टिक लगा देते हैं, नहीं तो मैम बच्चे सोचेंगे मैम ने एक्शन पेंटिंग लगा दिया। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 25 कह रहा है कि व्यक्ति चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवादी आगे 3वीं शताब्दी तक ले जाया गया। प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से मिल सकता है। तो बताइएगा किस में मिल सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, देखो यहाँ पे देखो ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन। व्यक्ति चित्र की चित्रकारी में ग्रीक यथार्थवादी आगे 3वीं शताब्दी तक ले जाया गया और यहाँ पर प्रारंभिक उदाहरण निम्नलिखित में से मिल सकता है। तो वो कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका बाइजेंटाइन की डोरमिशन चर्च से हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण प्राप्त हुए। तो प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के जो उदाहरण प्राप्त हुए हैं वो कहाँ से हुए हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे रोम के समाधि गृहों से मतलब जो है प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक ईसाई चित्रकला के उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो रोम के समाधि गृहों से। चलिए तो ये भी हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। पेरिस का नात्रेदाम जो चर्च है किस शैली में है। तो ये शैली पूछा है। तो जो आपका पेरिस का नात्रेदाम जो है चर्च यहाँ पर किस शैली में है, तो कौन सी शैली में हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर गोथिक शैली हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोथिक शैली हो जाएगा। चलिए तो इसके बारे में बता देते हैं। यहाँ पर पेरिस का जो नात्रेदाम जो है चर्च, ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये एक कैथेड्रल है। ये जो है मतलब सबसे सुंदर है, ये वाला जो है मतलब दुनिया का सबसे सुंदर मान के चलिए, तो दुनिया का सबसे सुंदर है ये कैथेड्रल है जो पेरिस का नात्रेदाम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। पेरिस का नात्रेदाम क्या है। चलिए तो ये तो अभी आप बता ही दिया है, वेरी गुड। चलिए तो बताइएगा यहाँ पर है, तो बिल्कुल ये तो बता ही दिया है, तो बिल्कुल है हो जाएगा आपका कैथेड्रल हो जाएगा। कौन हो जाएगा, आपका कैथेड्रल हो जाएगा। ये आपको इसके बारे में बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर 29 है आपका, चित्रकला की कौन सी परंपरा रंगीन कांची खिड़कियां से जुड़ी हुई है। तो ये आपको भी पता होगा, वही चीज़ बता रहा है, रंगीन कांची खिड़कियां हैं या फिर रंजित कांची खिड़कियां हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका गोथिक हो जाएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 30 बात कर रहा है कि बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है। तो बाइजेंटाइन कला प्रसिद्ध है तो सभी को पता है, तो बाइजेंटाइन किस लिए प्रसिद्ध हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका मोज़ाइक कला के लिए हो जाएगा।
मणिकुट्टम, याद रखिए। देखो आप लोग इसको कंफ्यूज मत हो जाइएगा। तो देखो गोथिक कला में आपको पता है रंजित कांच की खिड़कियां हैं, याद करना है। जो है आपका मोज़ाइक जो है उसको भी आप लोग याद रखिएगा। वैसे अगर देखा जाए तो यहाँ पर वैसे मोज़ाइक नहीं तो वैसे आपका वैसे तो मणिकुट्टम ही होना चाहिए, लेकिन आपका ऑप्शन ही नहीं है मणिकुट्टम का। तो यहाँ पे देखो बाइजेंटाइन के यहाँ पे मणिकुट्टम के लिए याद रखना, मोज़ाइक कला के लिए यहाँ पर गोथिक याद रखना। जो छोटे छोटे घन जो होते हैं आपके संगमरमर कांच के, यही सब हैं, ये उसके लिए जाना जाता है गोथिक। और रंजित कांच की खिड़कियाँ हैं तो उसको भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। गोथिक कला प्रसिद्ध है, तो गोथिक कला किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना है। तो बताइएगा गोथिक कला किस लिए प्रसिद्ध है। गोथिक कला तो सभी लोग ने पढ़ ही रखा होगा, मोस्टली सभी लोग ने पढ़ रखा है। रंगीन कांच की खिड़कियाँ कला, कोलाज, ये तो बिल्कुल आपका कट हो जाएगा, ये तो सभी कट हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे रंगीन कांच की खिड़कियों की कला, या फिर रंजित कांच की खिड़कियों की कला, या फिर आप बोल सकते हैं स्टेन ग्लास विंडो। क्या बोल सकते हैं? स्टेन्ड ग्लास विंडो बोल सकते हैं। तो आप लोग इसको भी अच्छे से पढ़िएगा। ये चीज़ है बड़ी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उसको आप लोग तैयार करिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित हैं, फिर से वही चीज़ है। तो बिल्कुल है, रंगीन कांच की खिड़कियाँ जो संबंधित है वो आपका किससे हो जाएगा? यहाँ पर गोथिक कला से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? गोथिक कला। बाइजेंटाइन कला की अगर बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका मणिकुट्टम हो जाएगा। ठीक है, मणिकुट्टम, ये भी याद हो गया। चलिए तो साथ साथ में इसको लर्न करते जाइएगा। तो पोम्पई किस लिए प्रसिद्ध है? पोम्पई है तो अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा। पोम्पई के बारे में क्या पढ़ा था बताइएगा? आपने पढ़ा होगा जब पोम्पई नवशास्त्रीवाद आया था तो मैंने आपको बताया था कि पोम्पई हरकुलियम की जब खुदाई हुई थी तो वहाँ पर ये चित्र मिले थे, ये वापस दोबारा से लौट कर आ गए थे। तो वहाँ पर उसी की बात कर रहा था। पोम्पई किस लिए प्रसिद्ध है तो सभी लोग जानते हैं। यहाँ पर ये तो अभी स्टार्टिंग की बात कर रहा है, अभी तो चल रहा है, अभी समाप्त नहीं हुई है। जब आगे आएगा वो तो समाप्त पहले से हम लोगों ने कर दिया था, अब ये बाद में आया है। ठीक है, तो अब ये है पोम्पई है किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये है आपका भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है रंगीन कांच की खिड़कियां की कला किस समय प्रारंभ हुई। ये तो है, ये तो बिल्कुल अभी सभी लोग बता देंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका हो जाएगा गोथिक से प्रारंभ हो ही गई थी। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे 35 कह रहा है प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है। जो प्रथम चरण की बाइजेंटाइन कला है वो कहाँ पाई जाती है आप लोग बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है। ये है, और कॉन्स्टेंटिनोपल है, ये कौन है? सम्राट हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे प्रथम चरण की जो बाइजेंटाइन कला कहाँ पाई जाती है तो आपका कॉन्स्टेंटिनोपल में पाई जाती है, याद रखिएगा। ये नाम भी ऐसे ऐसे कभी कभी हो जाते हैं, बड़े टफ से हो जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 है बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है। ये है, आप लोग बता सकते हैं बाइजेंटाइन कला की श्रेष्ठ दूसरी बड़ी इमारत है वो कौन सी हो जाएगी। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं तो बताइएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? हेगिया सोफिया गिरजाघर। तो ये है, आपको ये भी बता देते हैं, ये भी आपका उसी के टाइम में बना था। किसके? कॉन्स्टेंटिनोपल हैं उनके लिए, उनके टाइम में बना था। यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल हैं, उन्हीं के टाइम में ये बना था। इसको आप लोग याद रखिए, हेगिया सोफिया गिरजाघर। और ये वर्तमान में, ये भी बता देते हैं, ये वर्तमान में क्या है? ये अब म्यूज़ियम है। वर्तमान में क्या है? ये म्यूज़ियम है। आप लोग इसको भी याद करिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। सेंट वसील का गिरजा यहाँ है। अब सेंट वसील का जो गिरजा है वो यहाँ पर है, वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो सेंट वसील का गिरजा कहाँ पर हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका हो जाएगा मॉस्को में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? मॉस्को में हो जाएगा। मॉस्को समझ रहे हैं ना, रूस। चलिए तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 तक बढ़ चुके हैं। तो बाइजेंटाइन कला का समय है, ये है, आपको बताना है बाइजेंटाइन कला का समय क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? 4वीं से 15वीं शताब्दी हो जाएगा। कौन से हो जाएगा? 4वीं से 15वीं शताब्दी हो जाएगा। यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि 330 से लेकर, इसका टाइम भी आप लोग याद रख लेना। देखो मैंने अब स्टार्टिंग में बताया भी था लेकिन फिर से बता दे रही हूँ। 330 से लेकर आपका 1400, सॉरी एक मिनट फिर से सही से लिख देती हूँ,
गलती हो रही है। चलिए ये आपका हो जाएगा 330 से आपका 1453 हो जाएगा, यानी कि आप लोग कह सकते हैं चौथी से लेकर आपका कहाँ से हो जाएगा, 15वीं शताब्दी हो जाएगा। तो आप लोग इसका टाइम पीरियड भी आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। तो बिल्कुल है राइट आंसर, आप तो समझ गए होंगे। तो बिल्कुल आपका चौथी से 15वीं शताब्दी है। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है यहाँ पर किस शासक ने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाना रोक दिया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आपको बताना है कि कौन सा ऐसा है कि जिन्होंने बाइजेंटाइन चित्रकला की और मूर्तिकला को बनाने से रोक दिया था। तो कौन है ऐसा इंसान, तो बताइएगा यहाँ पे ऐसा कौन सा इंसान है जिसने बाइजेंटाइन चित्रकला और मूर्तिकला को बनाने से रोक दिया है। वो है शार्लमैन है। तो शार्लमैन ने यहाँ पर इनको बनाने से रोक दिया था। चलिए तो यहाँ पर है विरोध। चलिए तो बिल्कुल है राइट आंसर आपका ये वाला। क्वेश्चन नंबर है, बात करते हैं 40 की। यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि किस गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग हुआ। अब बट्रेस है, ये आपको है बताना है कि जो बट्रेस का जो प्रयोग हुआ है वो कौन से गिरजाघर में हुआ है। तो बताइएगा यहाँ पे है क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल है यहाँ पर सेंट वासिल गिरजाघर। किस में हो जाएगा, सेंट वासिल गिरजाघर में बट्रेस का प्रयोग हुआ है। चलिए तो ये भी है राइट आंसर आपका। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है। गोथिक स्थापत्य शैली का जो प्रमुख निदर्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, बताइएगा। यहाँ पे देखो सेंट डेनिस कैथेड्रल है, चार्टिस कैथेड्रल है, आपका मॉन्स गिरजा है, फ्लोरेंस का गिरजा है। जो इसका राइट आंसर है बिल्कुल आपका यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पे चार्टिस कैथेड्रल हो जाएगा। ये एक मिनट सही से लिख देती हूँ आपका, यहाँ पर चार्टिस कैथेड्रल। चलिए तो ये चीज़ है, आप लोग इसको लिख लीजिएगा चाहे तो कहीं नोट करके। चलिए तो ये है गोथिक स्थापत्य शैली का प्रमुख निदर्शन है वो आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे चार्टिस कैथेड्रल हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ। अब गोथिक शैली के गोथिक शैली के स्थापत्य का जन्म इससे हुआ है। तो किससे हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर किससे हो जाएगा, जन्म पूछ रहा है। तो यहाँ पर बिल्कुल है, यहाँ पे नोत्र देम गिरजा से या फिर सेंट डेनिस, ये सब आप लोगों ने पढ़ी लिखे हैं, ज़्यादातर इसमें से पढ़ ही चुके हैं। तो गोथिक शैली का जो है यहाँ पे स्थापित जन्मित कौन हो जाएगा, सेंट डेनिस गिरजाघर से। ये तो मैंने आपको बता ही दिया था। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं। अंतरराष्ट्रीय गोथिक शैली का स्थापत्य पाया जाता है, बताइएगा। अंतर्राष्ट्रीय गोथिक शैली का जो स्थापत्य पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है। तो इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फिर उपरोक्त सभी में। तो उपरोक्त सभी वाला सब लोग सबसे पहले प्रेफर करते हैं कि हाँ उपरोक्त सभी वाला सभी बिल्कुल होगा। तो चलिए तो सभी ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। तो बिल्कुल आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। यहाँ पे गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है, बताइएगा। तो यहाँ पे गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर कहाँ पाया जाता है, बताइएगा। तो बिल्कुल सभी को पता है ना। अच्छा ये तो बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन आया है। चलिए तो कोई बात नहीं, आप लोग तब भी आंसर दे दीजिएगा। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। लेकिन याद रखिएगा उससे थोड़ा अलग क्वेश्चन है। गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है। और वहाँ पूछा क्या था, वहाँ पूछा था कि वो क्या पूछा था, स्थापत्य का पूछा था, नहीं गोथिक शैली का स्थापत्य का जन्म पूछा था कि किससे हुआ था। तो ये आपको वहाँ से पूछा था। यहाँ पे पूछ रहा है कि गोथिक युग की मूर्ति कला का उच्चतम शास्त्रीय रूप यहाँ पाया जाता है, यानी कि जो शास्त्रीय जो है रूप कहाँ पाया जाता है। तो बिल्कुल आपका हो जाएगा रीम्स गिरजा में पाया जाता है। कौन सा, रीम्स गिरजा में। ये हो गया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि गोथिक युग का चित्रकार। गोथिक युग का मैं चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे गोथिक युग के चित्रकार जिसकी चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर किसने जो है यहाँ पे गोथिक कला के गोथिक युग का जो चित्रकार है जिसने चित्रों ने पुनर्जागरण काल की चित्रकला को जन्म दिया। तो आप लोग समझ रहे हैं यहाँ पर जो पुनर्जागरण, आरंभिक पुनर्जागरण से यानी कि जो है कौन कौन हो जाएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आपका जियोत्तो हो जाएंगे। देखो बहुत सारे बन के चल रहा होगा कि कौन है,
चिमाबू हैं, दुच्चो हैं, जियोत्तो हैं। तो बता देते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका है जियोत्तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये भी याद रखना कि जियोत्तो ही इसका प्रमुख कलाकार था यहाँ पर गोथिक का। चलिए ये हो गया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं। बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किस सम्राट का है, बताइएगा। तो ये तो मैंने अभी कराया ही था, किसको कराया था, हेड्रियन है, कॉन्स्टेंटाइन है, जस्टिनियन है या फिर वेस्पियन है। चलिए तो बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बिल्कुल है यहाँ पे बाइजेंटाइन कला का प्रथम स्वर्णिम युग किसके सम्राट का है, तो बिल्कुल हो जाएगा यहाँ पे जस्टिनियन हो जाएगा। कौन हो जाएगा, तो बिल्कुल आपका जस्टिनियन हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि बाइजेंटाइन कला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पाया जाता है। तो बाइजेंटाइन का जो सर्वश्रेष्ठ उदाहरण जो पाया जाता है वो कौन से किस में पाया जाता है, तो बताइएगा। यहाँ पे ऑप्शन है, तो बिल्कुल है यहाँ पर आपका सान विताले गिरजा में। कहाँ पर पाया जाता है, तो बिल्कुल आपका सांत विताले गिरजा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर कह रहा है कि 48 बाइजेंटाइन कला में जो है आपका पीला रंग प्रतीक है। जो पीला रंग प्रतीक है ये आपको बताना है, तो किसका प्रतीक हो जाएगा पीला रंग। तो सभी लोग जानते हैं पीला रंग जो है, गोल्डन कलर जो है आपका किसका प्रतीक है, स्वर्ग का प्रतीक है। चलिए तो सभी लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं। मोज़ाइक कला संबंधित है, फिर से आपका आ गया है मोज़ाइक कला किसी से संबंधित हो जाएगा। मोज़ाइक है यहाँ पर बाइजेंटाइन कला से है, आधुनिक कला से है या फिर आपका गोथिक कला से है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला। देखो मोज़ाइक है, सभी लोग जानते हैं ना मोज़ाइक क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि संगमरमर के छोटे टुकड़े और कांच के छोटे टुकड़े, वही होता है आपका मोज़ाइक जिसे कहते हैं यहाँ पे मणिकुट्टम। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी आपको ये भी बता देते हैं कि मोज़ाइक को यहाँ पर गोथिक काल में क्या कहा जाता है, बताइएगा। टीसी रेई कहा जाता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे टीसी रेई कहा जाता है, ये अभी आप लोग याद रखिएगा। चलिए तो अब हम बात करते हैं यहाँ पर, वही चीज़ है टीसी रेई कहा जाता है यहाँ पे गोथिक काल में। बाकी मोज़ाइक में आप लोग जानते हैं मोज़ाइक जो है वो आपका है यहाँ पर किससे, बाइजेंटाइन कला से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे बाकी आपका गोथिक है, गोथिक आपका रंगीन कांच की खिड़कियाँ है या फिर रंजित कांच की खिड़कियाँ या स्टेन ग्लास विंडो है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कह रहा है कि गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषी रंगों में चित्रण किया, ये आपको बताना है। तो इसका बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बताइएगा इसका है इंद्रधनुषीय रंगों में चित्रण किया। गोथिक कला के किस चित्रकार ने इंद्रधनुषीय रंगों में चित्रण किया है, वो कौन है, एंजर्स हैं। कौन है, एंजर्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए तो क्लियर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है कि रंगीन कांच की खिड़कियाँ संबंधित हैं। चलिए तो रंगीन कांच की खिड़कियाँ हैं मणिकुट्टम, याद रखिएगा मणिकुट्टम, बाइजेंटाइन, रंगीन कांच की खिड़कियाँ या फिर रंजित कांच की खिड़कियाँ या स्टेन ग्लास विंडो, ये हो जाएगा आपका गोथिक काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोथिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है कि मणिकुट्टम पद्धति में किस वस्तु का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मणिकुट्टम है तो सब लोग जानते हैं यहाँ पर संगमरमर या फिर कांच लिखा होता तो कांच भी हो जाता। तो यहाँ पे तो संगमरमर लिखा है और कांच के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसी को ही यहाँ पर मणिकुट्टम कहते हैं। चलिए तो ये भी आपका राइट आंसर हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 53 कह रहा है कि प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। तो बताइएगा यहाँ पे प्रारंभिक ईसाई काल के चित्र सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे। तो सभी लोग जानते हैं कि सर्वप्रथम कहाँ बनाए गए थे, तो बिल्कुल यहाँ पर समाधि गुफाओं में बनाए गए थे। अगर यहाँ पर ईसाई की कला की बात आती है तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा समाधि गुफा, कोई चर्च वर्च मंदिर मत लगा के आइएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है कि नुकीले मेहराब, फिर से आ गया है नुकीले मेहराब एवं भवनों को निर्माण यहाँ पर किस युग में हुआ है। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे नुकीले मेहराब जो है यहाँ पे जो है भवन का निर्माण किस युग में हुआ है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका गोथिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है 55, कांच की रंगीन टुकड़ों की चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है। तो कांच के रंगीन टुकड़ों की जो चित्रकारी किस कला में प्राप्त होती है सभी को पता ही होगा, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा बाइजेंटाइन कला। कांच के रंगीन टुकड़े, तो जब रंगीन टुकड़े आ गए, कांच के रंगीन टुकड़े हो चाहे संगमरमर के रंगीन टुकड़े हो या छोटे छोटे टुकड़े हो, वो सब आपका बाइजेंटाइन में आ जाएगा। रंजित कांच की खिड़कियाँ आए
या फिर ऊंचे ऊंचे मेहराब आए तो आपका हो जाएगा गोथिक काल। चलिए, तो ये चीज़ हो गया है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर आपका ये जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बिल्कुल यहाँ पे बाइजेंटाइन कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि रंगीन कांच की खिड़कियों में रंग प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखो पूछ रहा है रंग, वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा ये भी एग्जाम में आता है। यहाँ पे रंगीन कांच की खिड़कियों में जो रंग प्रयोग होता है यहाँ पे ऑक्साइड रंग से होता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है गोथिक कला मुख्यतः है। अब गोथिक कला मुख्यतः है तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे गोथिक कला मुख्यतः क्या हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पर स्थापत्य कला हो जाएगी, यानी कि ऊंचे ऊंचे मेहराब और जो नुकीले नुकीले मेहराब बने होते हैं, तो आप लोग समझ गए हैं कि यहाँ पर स्थापत्य से ज़्यादा संबंधित है आपका गोथिक आर्ट। अब नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। तो आकृतियों में जो आप लोग समझ सकते हैं कि आकृतियों में जो कला में आकृतियों के चित्रण का जो निषेध किया गया है वो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, बाइजेंटाइन कला में। तो बाइजेंटाइन में कला पे यहाँ पे चित्रण का निषेध किया गया है। यहाँ पे ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देखो गोथिक काल में भी है ये आपका बाइजेंटाइन कला में, ईसाई कला में, रोमन कला में। तो यहाँ पर है जिसका राइट आंसर आकृतियों का निषेध किया है वो है यहाँ पे बाइजेंटाइन कला में किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे 59 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी। तो यहाँ पर जो है पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शैली में रंगीन कांच की खिड़कियों की कला अस्तित्व में आई थी, तो कौन सी अस्तित्व में आई थी बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, तो बताइएगा। तो बिल्कुल यहाँ पे आप लोग समझ गए होंगे, रंगीन कांच की खिड़की की बात हो रही है तो बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ पर गोथिक हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि बाइजेंटाइन कलाकारों द्वारा निम्न में से किस कलाकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई है। तो बताइएगा इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा। एक मैं चारों ऑप्शन दिखा देती हूँ, प्राकृतिक दृश्यावली भी है। चलिए तो बताइएगा यहाँ पे, चलो इन तीनों में से ही बताइएगा इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो बाइजेंटाइन कलाकारों पे निम्न में से किस कलाकार की विषय वस्तु हेतु चुनी गई है, तो बिल्कुल ये यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, सामाजिक है, धार्मिक है, या फिर आपका धर्मनिरपेक्ष। तो बिल्कुल है यहाँ पे धार्मिक हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर 61, बस आपकी क्लास फिनिश होने वाली है। चलिए तो बिल्कुल है आपके पास 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं, शायद लास्ट है क्वेश्चन आपका। चलिए तो बात करते हैं यहाँ पे इटली की गोथिक काल के चित्रकारों के प्रमुख कलाकार हैं वो कौन हो जाएंगे। तो सभी लोग जानते हैं यहाँ पे जियोत्तो हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, तो बिल्कुल आपके जियोत्तो हो जाएंगे, जो यहाँ पर कहाँ के हैं, इटली के हैं। चल तो बिल्कुल है, आपको मैंने जियोत्तो पढ़ाया भी है, सब लोग ने पढ़ा भी होगा। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पर आपका 62, किस कला शैली में जो है रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी। तो बताइएगा किस कला शैली में रेखीय प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल थी, तो कहाँ पर हो जाएगी, तो बिल्कुल यहाँ पे रोमानस्क कला में थी, याद रखिएगा। तो रेखीय प्रवृत्ति जो अत्यधिक प्रबल थी तो बिल्कुल आपका हो जाएगा रोमानस्क कला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 63, जो है आपका यहाँ पर एक क्वेश्चन है और लास्ट बचा है। तो बताइएगा इसका है, जिस काल में आंतरिक एवं बाह्य सज्जा का एक साथ करने का विचार किया गया वो कौन सा हो जाएगा। बताइएगा इसका जो राइट आंसर है, तो बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका गोथिक काल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गोथिक काल है, तो इसको आप लोग देखिएगा। चलिए तो ये चीज़ हो गया है, आप लोग समझ ही गए थे, आंतरिक एवं बाह्य सज्जा का एक साथ करने का विचार किया। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है आपकी फिर क्लास फिनिश। तो चलिए तो बताइएगा यहाँ पे गोथिक वास्तुशिल्प किस शताब्दी में अधिक प्रचलित हुआ है। तो बताइएगा यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अधिक प्रचलित हुआ था, तो देखो आप लोग देखो टाइम, सबसे पहले टाइम पीरियड आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। चलो जहाँ से शुरुआत करी है वहाँ से अंत भी हो जाएगा। तो वहाँ से गोथिक कला की शुरुआत करी थी कि उसका टाइम पीरियड बताया था। देखो टाइम पीरियड आप लोग देखो याद रखना है, 1150 से हो जाएगा आपका 1450 हो जाएगा। यानी कि आप लोग बता सकते हैं कि 12वीं से लेकर आपका हो जाएगा यहाँ पर 15वीं शताब्दी हो जाएगा। ये चीज़ आप लोग याद रखना है। दूसरी चीज़ आपको ये याद रखना है कि इसका जो चरमोत्कर्ष हुआ है वो कब हुआ है, तो सभी जानते हैं, तो बिल्कुल आपका 13वीं सदी में हुआ है। ये चीज़ क्लियर हो गया, तो इसकी चीज़ आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग का थ्योरी जैसे ही फॉर्म आता है आपका नेट का, वो तुरंत आपको थ्योरी कराया जाएगा। बाकी तो है आपका 15-20 दिन में ख़त्म कर दिया था, 1 मंथ में ख़त्म कोशिश करेंगे, पूरा 1 मंथ में ख़त्म करा देंगे पूरा वेस्टर्न।
वेस्टर्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आपका आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपकी 7 बजे क्लास चलती ही है, तो आर्टिस्ट आप उससे कवर करेंगे। बाकी आपको मैं पूरा करा ही रही हूँ, आप लोग उसका टाइम पीरियड याद रखिएगा। डेट डेट मतलब जो है उसी के अकॉर्डिंग ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं कि कैसे क्या करना है। बाकी स्थापत्य और बचा है तो स्थापत्य भी आपका बिल्कुल करा दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपकी क्लास फिनिश होती है। बाकी सारे स्टूडेंट कम से कम जाते जाते लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट भी ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे जो आपको ये भी बता देते हैं कि जितने भी स्टूडेंट हैं, जितने भी शॉर्ट्स मैंने बनाए हैं, आप लोग एक काम करिएगा, उनकी एक अलग से एक नोटबुक बनाइएगा और नोटबुक में जितना भी मैटर मैंने आपको कराया है शॉर्ट्स में, उसको आप लोग नोट करते जाइएगा कि कहाँ पर है, किस माध्यम में बना है, कौन से टाइम पीरियड का है और किसके शासनकाल में बना है, ये सब आप लोग उसको नोट करिए। साथ साथ में देखो, अभी नोट करते जाएंगे तो आप लोग को इतना ज़्यादा बर्डन नहीं रहेगा कि हाँ कि ये करना है वो करना है, क्योंकि देखो मैं सेलेक्टेड ही आपका शॉर्ट्स बनाती हूँ जो बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आप लोग उसको ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर अच्छे से लर्न करिएगा। बाकी शाम वाली भी क्लास भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आप लोग उसको पूरा उसको तैयार करें कि आपका कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन कर लिया जाता है तो आप लोग इसको एक बार में बता सकें। तो चलिए आपकी क्लास यहीं पर फिनिश करते हैं, बाकी फिर मिलते हैं 2 बजे मॉक टेस्ट के साथ। चलिए ओके, थैंक यू एवरीवन, फिर मिलते हैं। ओके, अगेन थैंक यू।